जहानाबाद विधानसभा 238 पे पहुंची हुई है और यहाँ पे अभी तक अपना दल एस से जय कुमार जैकी जी विधायक थे और उत्तर प्रदेश शासनकाल में वो कानून जेल मंत्री भी थे। और यहाँ पे जैसा कि अभी भाजपा से राजेंद्र पटेल जी लड़ रहे हैं चुनाव और सपा समाजवादी पार्टी से मदन गोपाल वर्मा जी हैं और बीएसपी से आदित्य पांडे जी हैं। जनता यहाँ पे सीधा है, हम जनता से सीधा रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार जनता अपने क्षेत्र से किसको विधायक बनाना चाहती है और विधायक बना के उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहती है। हम सीधा आप लोगों को जनता के पास ले चलते। क्या नाम है चाचा जी आपका? मुन्नू। क्या करते हैं आप? हम तो खेती करते हैं। किसान हैं जी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, आप अपने क्षेत्र से किसको विधायक बनाना चाहते हैं? मदन गोपाल को समाजवादी पार्टी के अखिलेश की सरकार बनाना है। क्यों अखिलेश जी की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी थी, भाजपा ने 5 साल परेशान कर लिया सबको। अच्छा ये बताइए कि भाजपा सरकार, जैसे आप किसान हैं तो भाजपा सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है आप लोगों को, तो फिर भी आप अखिलेश जी की सरकार बनाना चाहते हैं? नहीं, अखिलेश की सरकार अच्छी है। अखिलेश जी की सरकार अच्छी है। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम भाई साहब आपका? इसरार है। क्या करते हैं आप? सर्राफे का काम। अच्छा व्यापारी हैं। जीएसटी से कितना आपके व्यापार पे असर पड़ा? जीएसटी आने से व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। चाहे कोई भी व्यापार हो, चाहे सर्राफे का हो या फर्नीचर का हो, कोई भी हो, इतना लिखा पढ़ी होने के बाद व्यापारी कहाँ तक एक आदमी को मुनीम रख सकता है। उसकी आमदनी इतनी हो गई है कि या वो मुनीम को देगा या वो अपना खर्चा चलाएगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार तो कह रही है कि जीएसटी से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा और व्यवसायियों को भी फ़ायदा है। जीएसटी से सिर्फ जो है ये नेताओं का फ़ायदा हो रहा है, बाकी आमदनी तो इतनी कम हो गई है कि आप खुद ही देख लेंगे जाके, सुबह से शाम तक ग्राहक कितने आते हैं, कितनी आमदनी उनकी होती है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार आदमी की सरकार आ जाए और वो अखिलेश यादव हैं। उन्होंने जो है युवाओं को लैपटॉप दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था और उन्होंने अभी भी वादा किया है कि हम 20 लाख लोगों को आईटी उसमें जो नौकरी आएंगी उसमें हम उनको नौकरी देंगे। खान क्या करते हैं आप? जी, हम कपड़े का व्यापार करते हैं। व्यापारी हैं जी। अच्छा भाजपा सरकार कह रही है कि हमने व्यापारियों के हित में काम किया, तो कितना हित में काम किया? हमारे ख्याल से तो व्यापार बिल्कुल जो है नीचे स्तर पर चला गया। सुबह से दुकान खोलते हैं, शाम तक कस्टमर का इंतज़ार करो, कस्टमर नज़र नहीं आता। महंगाई इतने स्तर पे, धागा से लेके सिलाई तक इतनी महंगी हो गई है कि कपड़े के लिए आदमी को पहनने के लिए सोचना पड़ता है। एक तो आदमी के पास पैसा नहीं, ऊपर से महंगाई, घर में गैस सिलेंडर के लिए महंगाई और राशन के लिए महंगाई। लेकिन राशन तो भाजपा सरकार दे रही है ना। तो तेल भी महंगा है ना। तो तेल भी तो दे रही है। 200 रुपये लीटर लाही का तेल है, 900 रुपये में सिलेंडर है। अच्छा आप अपने क्षेत्र से विधायक किसको बनाना चाहेंगे? मदन गोपाल वर्मा जी को। तो आप सपा सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके वादों को पूरा करेगी? बिल्कुल, उन्होंने पहले भी किया है। जैसा लोगों ने बताया, अन्य लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, तो त्रिस्तरीय चुनाव में आप किन्हें विधायक बनाना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय सिंह है। क्या करते हैं आप? हम कृषि करते हैं। किसान हैं जी। अच्छा किसान है, तो ये बताइए कि जैसे योगी सरकार और मोदी सरकार कह रही कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं लोगों को, तो किसान सम्मान निधि वर्ष में मात्र 6,000 रुपये मिलती है, उससे कई गुना ज़्यादा अन्ना मवेशी हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस सरकार ने कहा था हम आमदनी दोगुनी कर देंगे, दोगुनी तो दूर रही, वो आधे से भी कम रह गई। लेकिन खागा विधायिका कृष्णा पासवान जी तो कह रहे हैं कि जिन किसानों के फसल में गाय चर लेती उनकी फसल अर्रा के पैदा होती है। अरे ये कहना बिल्कुल झूठ है। हम ये कहेंगे कि नहीं, जो जितने भी वादे बीजेपी सरकार ने किए वो सारे खोखले से दुए, और हमें उम्मीद है कि सपा सरकार जब आएगी तो वो फसल पर किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराएगी, हर फसल पर उचित मूल्य मिलेगा। क्या नाम है आपका? मैं नरेश कोरी, लोहियावानी जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। वर्तमान में सरकार की स्थिति नीतियाँ बहुत गलत हैं, इससे आम जनमानस बहुत परेशान है। जैसे कि इनकी नोटबंदी पूर्णतः फेल हो गई, आम जनमानस की नौकरी चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, कई लोग शहीद हो गए। दूसरा क्या है, अन्ना जमानों से किसान हमारा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान हो गया। और किसान एक दिन के लिए शादी ब्याह किसी कार्यक्रम में चला गया, एक दिन अपने खेत पे नहीं गया, किसान के पूरी फसल के अन्ना जमा चढ़ जाते हैं, जिससे किसान दुखी है। इनके 5 किलो अनाज से 5 कुंतल से ज़्यादा इनके अन्ना जमा नुकसान करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप सरकार किसकी है? देखिए, जनता बदलाव चाहती है, जनता परेशान हो गई है इनकी गलत नीतियों से। ये सरकार, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं
उनको सरकार में होना चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते हैं। लेकिन वो तो टैब दे रहे हैं ना। तो टैब देने से क्या होता है, चलाना भी तो आना चाहिए ना उनको। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था, बहुत सारी योजनाएं उनकी हैं, तो उससे जनता बदलाव चाहती है, उससे जनता परिवर्तन चाहती है। अन्य क्या नाम है चाचा जी आपका? राम आश्रय अकेला। क्या करते हैं आप? शिक्षक हैं अच्छा, टीचर हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था भाजपा सरकार ने कैसे की? शिक्षा भाजपा सरकार में जैसे वो बोल रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी दिए, तो कितनी नौकरियां लोगों को दी? 2 करोड़ का दावा पेश कर रहे हो। ये तो सब झूठ है। झूठ है जी। लेकिन शिक्षकों की, टीचरों की वेतन बढ़ाई, बढ़ाया कहाँ है, और बेरोजगार फिर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा मित्र को जो पहले परमानेंट कर दिया था, उसके बाद फिर उनको निकाल के बाहर कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये न करना चाहिए सरकार को। तो आप अब वो करेंगे क्या? आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार में बदलाव होना चाहिए भाई। सरकार में बदलाव चाहते हैं आप? जी जी। बहुत बहुत जैसा आप बताया। लोग आप क्या करते हैं? हम तो यही कृषि कार्य से जुड़े कृषि हैं। किसान हैं आप? हाँ। अच्छा, 3 काले कानून जो बनाए गए, तो किसानों को क्या नुकसान था? इससे तीनों कृषि कानूनों से किसानों को बहुत नुकसान था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी की है। कोई दुगनी नहीं हुई और कम हो गई। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो निधि दे रहे हैं, उससे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है किसान। गौशालाएं बनवाई, गौशालाएं बनवाए, अन्ना साढ़ घूम तो रहे हैं फसलों को। रात दिन किसान दिन में घर देखता है और रात में खेत देखता है। तो बीजेपी ने जैसा कहा था कि हम सबको रोजगार देंगे, तो क्या किसानों को यही रोजगार दिया है क्या? ये रोजगार नहीं दिया, बेरोजगार ही दे दिया है। वो तो कह रहे 2 करोड़ युवाओं ये को नौकरी। रोजगार होता तो किसान रात में, जाड़े में, गर्मियों में हम लोग खेतों में ताकते हैं, घर देखना चाहिए, खेत ताक रहे हैं, अगर एक भी दिन ना जाए तो फसल बर्बाद। चलिए, जनता ने बदलाव चाहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हसन है। मैं पूर्व विधायक सैयद कासिम हुसैन साहब का बेटा हूँ और जहानाबाद कस्बे से हमारे पिता विधायक भी रह चुके हैं पूर्व में। अच्छा, तो आपके पिताजी विधायक रह चुके, तो आपके पिताजी के समय में तो काफ़ी विकास कार्य हुआ। अभी वर्तमान पे जैसे जय कुमार जैकी जी विधायक थे, अपना दल एस से गठबंधन की सीट थी, और कारागार मंत्री भी थे, तो उन्होंने क्षेत्र में क्या विकास कराया? इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य उनके पार्टी के द्वारा या उनके द्वारा एक भी विकास कार्य नहीं हुए। जो निधि विकास कार्य के लिए मिलती थी, वो निधि भी डंप पड़ी रही और अब पूरा कार्यकाल ख़त्म हो गया है। डंप अभी तक निधि है जो वापस शासन में जा रही है, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पाए वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने जहानाबाद के रूपरेखा बदल दी विकास कोई से। रूपरेखा नहीं बदली है। आप किसी भी देहात क्षेत्र चले आइए, किसी भी कस्बे में, कस्बे के अंदर हो या कस्बे के बाहर किसी देहात क्षेत्र चले आइए, एक भी रोड का निर्माण उनका बनाया हुआ दिख नहीं रहा मुझको। केवल पत्थर लगाने का काम उन्होंने किया है। जो नगर पंचायत चेयरमैन बसपा के थे, हैं यहाँ पर मौजूदा, उन्होंने जो रोडें बनाई उस पर अपना बोर्ड लगा दिया है उन्होंने। लेकिन बसपा के जो यहाँ पे अभी बसपा से प्रत्याशी हैं आदित्य पांडे जी, वो तो कह रहे हैं कि जहानाबाद विधानसभा में जय कुमार जैकी जी के बारे में अगर आप पता करेंगे तो चनाचोर नटवर लाल के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, पहले उनका जो है इसी तरीके का धंधा हुआ करता था। कह सकते हैं कि लोग उनके ऊपर ये व्यंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका क्षेत्र में नेता के तौर पे उनको पब्लिक ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो लहर थी बीजेपी की जिस पे वो जीत गए। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया है जिससे कि उनका नाम हो या उनकी पार्टी का नाम लेने वाला इस समय हो। चलिए, कुछ लोग और भी मौजूद हैं। जैसे कि कई ये पुरानी पेंशन की बात है, तो पुरानी पेंशन के लिए ये 5 साल के अंदर हमारे बहुत जो एमएलसी विधायक थे, हमारे शिक्षक साथी थे, लखनऊ जाते रहे, बराबर कहते रहे, वहाँ डंडे भी चले और जेल भी हम लोग गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब हमारी जो ये अखिलेश सरकार बनने की उम्मीद दिख रही है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि नहीं, हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। क्योंकि पुरानी पेंशन की मांग बहुत दिनों से थी, इधर 5 साल से बहुत ज़ोरदारी से थी, लेकिन वो नहीं कर पाए और इन्होंने करने के लिए कहा है। तो कर्मचारी एक तरफ से उन्हीं के साथ है। जैसा लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वह परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन की लहर भी चल रही है, तो जनता का मानना यह है कि समाजवादी सरकार इनके वादों को पूरा करेगी और जनता तक लाभ पहुंचाएगी। और भाजपा सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की निधि भी डंप पड़ी हुई है, लोगों ने बताया। और फतेहपुर जनपद से जहानाबाद विधानसभा में आज हम लोग इसी हकीकत को जानने आए थे। जनता ने जैसा बताया, अभी तो 10 मार्च को निर्धारित होगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और किसके सर पर ताज होगा। रवि कश्यप की